नताशा को जो सेंड ऑफ एंड गेम मूवी में ठीक से नहीं मिला, वो सेंड ऑफ उसे हॉकाई सीरीज में बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉकाई सीरीज का एपिसोड 5 अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके एपिसोड को देख लो। तो हॉकाई का एपिसोड 5 बहुत सारे बड़े रिवील्स, फ्यूचर क्लूज और एमसीयू के ईस्टर एग से भरा पड़ा था, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो इस एपिसोड का नाम था रॉनिन और इस एपिसोड में हॉकाई ने वापस से रॉनिन का सूट पहना और माया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। अब वैसे तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता, लेकिन कॉमिक्स के एक पॉइंट पे इको भी रॉनिन बनी थी, वो भी सेम सूट के साथ, तो मे भी इसका कनेक्शन आने वाली इको सीरीज से हो सकता है। तो अब मैं आगे जो भी चीज बोलूंगा वो बस थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हैं, तो आप इसे बस ग्रेन ऑफ सॉल्ट के जैसे ही लेना। अब वैसे तो हमने एमसीयू में काफी बार ब्लिप और स्नैप के इफेक्ट देखे हैं, लेकिन एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से वो सारा ट्रांजिशन देखना काफी सुपर ऑसम था। इस एपिसोड में केट और उसकी मॉम का एक टचिंग मोमेंट था, सेम ऐसे ही जैसे एपिसोड 1 में केट और उसके डैड का था। इन दोनों मोमेंट्स में जो डिफरेंस था वो ये था कि जहां केट के डैड ने उसे बोला कि बुरी चीजें तो हमेशा होती हैं, मगर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या बनना है, वहीं केट की मॉम ने उसे हीरो बनने की जगह वन डायरेक्शन पे चलाने की कोशिश की। और इस चीज का पता हमें एंड में चलता है जब एलेना बताती है कि उसको हायर केट की मॉम ने ही किया है, तो ऑफ कोर्स वो अपनी डॉटर को इस मेस से दूर रखना चाहेगी। जो ये क्वेश्चन भी खड़ा करता है मोस्ट थ्योरीज की तरह कि एलेनोर इस शो की बिग बैड है और वो ट्रैक सूट माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो एपिसोड 3 में स्लोन लिमिटेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो एलेनोर के लैपटॉप से मिली थी, ना कि जैक के। और कॉमिक्स में भी केट की मॉम सेडी बिजनेस में रह चुकी है। मगर इन सारी थ्योरी में जो चीज सही निकली वो ये कि किंगपिन जो कि बॉस है ट्रैक सूट माफिया का, उसी ने रॉनिन को टिप दी ट्रैक सूट माफिया के गैंग के बारे में। और बाद में हम देखते हैं कि इको काजी से एक सिंपल क्वेश्चन करती है कि वो इस मीटिंग में क्यों नहीं था जहां पे रॉनिन ने सबको मारा, तो उसके पास कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं था। और इसके बाद इको के रिएक्शन से ये पता चल गया कि उसका माइंड कंफ्यूजन से भर गया है, तो मे बी ये स्टोरी आर्क आगे इको की सीरीज से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी किंगपिन ने ही इको के फादर को मारा था और उसके बाद इको को एक सोल्जर में टर्न कर लिया था। अब एलेना ने केट के सामने रॉकफेलर सेंटर का जिक्र किया, जहां में भी नेक्स्ट एपिसोड बैटल प्लेस करेगी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहां में भी नो वे होम का फाइनल बैटल प्लेस करेगा। अब ये दोनों चीजें कितनी कनेक्टेड हैं ये आज नो वे होम देख के पता ही चल जाएगा। अब अगर एजेंट्स ऑफ शील्ड को कैनन ना माने तो एपिसोड में वॉच का कनेक्शन लॉरा से बहुत दिखाया है। नाउ कॉमिक्स में क्लिंट की वाइफ मॉकिंग बर्ड थी जो कि एक शील्ड एजेंट थी, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी लॉरा को टॉन्ट भी मारता है कि वो एक एजेंट है। और अगर थ्योरी की माने तो किड्स होने के बाद मॉकिंग बर्ड ने अपना नाम लॉरा रख लिया और क्लिंट के साथ एक आम जिंदगी गुजारने लग गई, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है देयर कुड बी ए बिग कनेक्शन। और मे भी इसका रिलेशन एमसीयू के आगे के प्रोजेक्ट से भी हो सकता है। अब एपिसोड के एंड में विल्सन फिस्क यानी किंगपिन कंफर्म हो गया, लेकिन उसके ईस्टर एग एपिसोड में पहले से ही मौजूद थे, जैसे माया के अंकल वाला सीन, फैटमैन ऑटो शॉप वाला सीन जो एक्चुअली विल्सन फिस्क का निकनेम है। तो ये तो अक्खी पब्लिक को पता था कि कौन आने वाला है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नेटफ्लिक्स से कैनन होगी या नहीं। तो अगर आपको ध्यान हो तो एपिसोड 1 में जिस बिल्डिंग में पार्टी हो रही थी ये वही बिल्डिंग थी जिसे डेयरडेविल सीजन 3 में विल्सन फिस्क ने खरीदा था। मगर एक बड़ा सवाल ये भी है कि एलेनोर विल्सन फिस्क के साथ में काम क्यों कर रही है। तो मे बी वो फ्यूचर में मैडम मास्क का मेंटल संभाले, क्योंकि मैडम मास्क कॉमिक्स में क्राइम सिंडिकेट चलाती थी और ऑफ कोर्स किंगपिन के साथ उसके क्राइम रिलेशन भी थे। बट जहां तक क्वेश्चन है उसका इस सीरीज में आने का, तो आई थिंक ये बस इको सीरीज के लिए एक सेटअप है, क्योंकि क्लिंट ने माया के माइंड में डाउट्स डाल दिए हैं, तो इवेंचुअली उसे पता चलेगा कि उसके फादर को किंगपिन ने ही मरवाया। फॉर नाउ हॉकाई भले ही मार्वल के बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ना हो, मगर जितने कॉमिक ईस्टर एग इसमें हैं ये फ्यूचर मार्वल प्रोजेक्ट्स जैसे इको, सीक्रेट इन्वेजन, स्पाइडरमैन मूवीज और डेयरडेविल प्रोजेक्ट्स में काफी काम आएंगे। तो अभी के लिए हॉकाई सीरीज काफी औसम जा रही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हॉकाई और लॉरा हमें आगे के भी मार्वल प्रोजेक्ट्स में दिखते रहें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।